कुछ अर्सा पहले किए गए सफ़र की रुदाद इस वीडियो की ज़ुबानी आपके गोश गुजारना चाहूँगा और ये सफ़र है पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके स्वात का। तो चलें अपने सफ़र और इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। स्वात मोटरवे आपकी तवक्कुआत से भी ज़्यादा खूबसूरत है। इसके इर्द गिर्द के मनाज़र, सब्ज़ा और पहाड़ एक दिलकश नज़ारा पेश कर रहे होते हैं। जब ये ज़मीनी हुस्न नीलगो आसमां में फैले हुए रुई के गालों जैसे बादलों से मिलते हैं तो कुदरत का ये इम्तजाज आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि काश कि आप यहाँ ही रह जाएं। स्वात मोटरवे इंजीनियरिंग की महारत का मुंह बोलता सबूत है, जहाँ पर पहाड़ों के बीचों बीच सड़क बनाई गई है और कई जगहों पर टनल्स भी हैं ताकि पहाड़ों को कायम रखा जाए मगर रास्ता भी निकाला जाए। ये इलाका अपनी आड़ू की फसल के लिए बहुत मशहूर है, जो कि इंतहाई रसीले और मीठे होते हैं। इस फल और इसकी काश्त के बारे में तस्करा हम तफसील से एक और वीडियो में करेंगे। तो स्वात पहुंचने से पहले हमने एक छोटा सा वक्फा लिया ताकि नाश्ता किया जाए और ताज़ा दम हुआ जाए। हमारा ये स्टॉप था कंबर के इलाके में कायम हॉलिडे इन होटल पर। यहाँ पर हमने अपने लिए पराठे और ऑमलेट ऑर्डर किए। जैसे ही हमारा ऑर्डर आया तमाम भाई हरकत में आ गए और बड़ी फुर्ती से हमारे नाश्ते की तैयारी होने लगी। मौसम के मोतदिल होने की वजह से किचन को बालकोनी में सेट किया गया था। भाई ने एक वक्त में कई पराठे तवे पर डाल दिए और लगे इनको पकाने, और मैं इनके कुकिंग स्किल्स का भी मोतरफ था। जिस तरह से उन्होंने ऑमलेट हरी मिर्चें प्याज डालकर बनाया वो भी काबिल तारीफ़ है। आप भी इनकी कुकिंग स्किल्स को देखिए और देखिए कि ये पराठे और ऑमलेट किस तरह से बना रहे हैं। सफ़र के दौरान इस तरह के नाश्ते का अपना ही लुत्फ़ होता है। तो चलें हम नाश्ता करते हैं। अभी तकरीबन 100 किलोमीटर का सफ़र बाकी है। पहाड़ों पर 100 किलोमीटर का सफ़र भी कई घंटों पर मुहित हो जाता है। कभी ट्रैफिक की रवानी, रास्तों का नाहमवार होना और शॉर्ट ब्रेक्स की वजह से हम शाम से थोड़ा पहले कलाम पहुंच चुके थे। कुछ देर आराम किया, फ्रेश हुए और बाज़ार को निकल गए। खाने की फ़िक्र हुई तो कलाम में वाक़ एक लोकल होटल पर चपली कबाब खाने पर इत्तफाक हुआ, क्योंकि उस वक्त इस जगह पर इससे बेहतर कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था। तंदूर पर गरम गरम रोटी लग रही थी और कारीगर एक वक्त में 2 रोटी लगाने का माहिर था। इस होटल की सफाई कुछ मुनासिब नहीं थी, मगर मरता क्या ना करता, इसी पर इक्तफा करना पड़ा। खाना खाकर हम अपने होटल की तरफ चल पड़े। हमारा स्टे रॉयल कॉन्टिनेंटल होटल कलाम में था, जो कि दरियाए स्वात के किनारे पे वाक़या है।
नाश्ता करके बजरिया 4x4 महूडन लेक पहुँचे। मौसम इंतहाई खुशगवार था और गहरे बादल आए हुए थे। अभी हम पहुँचे ही थे कि कुदरत ने अपनी रहमत से हमारा इस्तकबाल किया और फुहार पड़ने लगी। इस झील किनारे रिमझिम का भी अपना ही मज़ा था। ज़मीन सब्ज़ रंग का कंबल ओढ़े है, सुरमई बादल बारिश बरसा रहे हैं और पस मंज़र में झील अपने आब ताब से बह रही है। झील किनारे आए तमाम सयाह इस वक्त वहाँ पर लगे खैमों में पनाह लिए हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश थमे तो वो फिर से इस वादी और इस खुली फ़ज़ा में आएँ और अपने आप को इसके हवाले कर दें। हमने भी बारिश से बचने के लिए खैमे में पनाह ली। इस मौके को गनीमत जाना और अपनी भूख का बंदोबस्त किया। झील की ख़ास सौगात ट्राउट फ़िश ऑर्डर की। एक फिश है, दो फिश है, तीन है, तो ये बना के रख दिया आपने। और जब तक बारिश थमती हमारा खाना भी तैयार था और हम उससे मुस्तफ़ीद हुए। अब बारिश कुछ कम हो चुकी है, सूरज बादलों की ओर से बाहर आ चुका है, मगर बादल अपने मिजाज के मुताबिक अभी भी बरस रहे हैं और ये हल्की सी फुहार इस खूबसूरत वादी में भी भली मालूम हो रही है। बारिश के थमते ही हमने झील का रुख किया और एक कश्ती पर सवार हो गए, जिसने हमारे इस सफ़र को 4 चांद लगा दिए। बिलाशुबा झील के इस मुख्तसर सफ़र ने यहाँ तक आने की थकान को यकसर भुला दिया था और अब हम थे और ये खूबसूरत वादी।